हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है संजीव सर ITI के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि क्वेश्चन देख रहे हैं, ये आइसोमेट्रिक ड्रॉ बनाना है। ये आप लोग एग्ज़ाम में लगभग 15 से 20 नंबर में ये एनी टाइम पूछा जाता है। ये तो सबसे पहले देखेंगे जी, आइसोमेट्रिक फिगर ड्रॉ करना है तो कौन सा, देखिए हम लोग के पास 2 ठो सेट स्क्वायर पाया जाता है जी, जिसमें से ये जो पतला वाला सेट स्क्वायर है जी, इसकी सहायता से ओनली आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करते हैं। देन ऑब्लिक व्यू बनाने के लिए ये वाला चौड़ा वाला सेट स्क्वायर यूज करते हैं जी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे जी, बेस लाइन ड्रॉ करेंगे जी। इस फिगर को हम लोग ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे देखिएगा स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले बेस लाइन ड्रॉ करेंगे जी। तो बेस लाइन ध्रॉ करने का प्रक्रिया क्या है जी, सेट स्क्वायर का कोर और पेज का कोर एक दूसरे के इक्वल रखते हैं जी। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जी, प्रॉपर वीडियो देखिएगा तभी आप लोगों को समझ में आएगा जी। यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक बेस लाइन ड्रॉ करनी। क्लियर हुआ जी। किसी भी आइसोमेट्रिक व्यू को बनाने से पहले हम लोग 2 ठो बेस लाइन ड्रॉ करते हैं जी। तो ये तो हमारा हुआ फर्स्ट, देन एक और बेस लाइन हमारा सेकेंड बेस लाइन ले लेंगे। क्लियर हुआ जी। देन यहाँ पे ध्यान दीजिए, नीचे वाले बेस लाइन पे सेट स्क्वायर को बैठाएंगे। देन ऊपर वाले बेस लाइन पे हम ग्राफ बनाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ से जी, इस पॉइंट को और आप इधर से लीजिए क्योंकि फिगर मेरा बड़ा होगा हम लोगों का। देखिए फ्रंट व्यू है, देन साइड व्यू, ये टॉप व्यू है। तो फ्रंट व्यू से कौन कौन सा दृश्य दिखाई दे रहा है यहाँ से ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 और 4, ये 4 पार्ट दिखाई देगा जी फ्रंट व्यू से। तो देन सेट स्क्वायर की सहायता से आप यहाँ से फ्रंट व्यू का ये बेस पहले हम लोग दिखा लेंगे जी, एक लाइन ये हो गया। देन उसके बाद इधर वाला जो साइड व्यू का जो बेस है हमारा जी 25-25 है, यानी टोटल हमारा 50 mm है। तो हम यहाँ से एक 50 mm का डिस्टेंस ले लिए। क्लियर हुआ। सॉरी, ये कोई मेजरमेंट नहीं किया है जी, अनलिमिटेड ले चुके हैं। यहाँ पे हम मेजर करने के बाद क्लियर होगा। देन यहाँ से देखिए परपेंडिकुलर लाइन, यहाँ से जो पॉइंट है सेंटर पॉइंट यानी केंद्र बिंदु जो है, वहाँ से हम लोग एक परपेंडिकुलर लाइन लेंगे। देखिए ये कितना लिया, अभी इसका कोई अभी जिक्र नहीं हुआ है। अब हटा देंगे जिस सेट स्क्वायर को ये नीचे। देन मेजर कर लीजिए, यानी हमारा ये क्या है जी, यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल 50 है। तो हम क्या करेंगे जी, 25-25 का दूरी भर लेंगे सेट स्क्वायर में। तो 25 mm ये होगा, देन 25 mm ये हुआ। क्लियर हुआ। इसका टोटल हाइट देखिए, टोटल हाइट हमारा इधर कितना है जी, 20 है, यानी 20 mm है। तो आप यहाँ से 20 mm का दूरी सेट स्क्वायर में भर लेंगे जी। क्लियर हुआ। देन देखिए फ्रंट व्यू का ये 4 दृश्य है, ये चारों दृश्य को हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे ये कौन कितना व्यू है। तो सबसे पहले इधर से हम लोग कैलकुलेट करेंगे जी। यहाँ से टोटल फर्स्ट ब्लॉक है जी, कितने का है, फर्स्ट ब्लॉक हमारा 24 है। तो हमारा यहाँ से काउंट कर लीजिए, यहाँ से 24, देन उसके बाद 28 है, यानी उसके बाद आने वाला जो ब्लॉक है हमारा कितना का है जी, 28, यानी फर्स्ट में 24, देन उसके बाद हमारा 28 है जी। तो इसको ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे टोटल हमारा यहाँ से यहाँ तक का दूरी टोटल कितना है जी, 90 है। तो डायरेक्ट आप क्या कीजिए, 90 मान लीजिए। देन ये फर्स्ट ब्लॉक हमारा कितना है, 24 का है, इधर से हम 20 ले लीजिए, फिर 20 के बाद 80 यानी 18 है। तो 18 हो गया। बाकी बीच वाला ब्लॉक कितना का बच गया जी हमारा, ये 28। क्लियर हुआ जी। आप ध्यान दीजिए, अब सेट स्क्वायर को क्या करेंगे जी, नीचे एक सेट स्क्वायर को ये नीचे वाले बेस लाइन पे रख लेंगे। देन रखने के बाद यहाँ से देखिए जो भी ये ब्लॉक हुआ है सभी से क्या है जी, परपेंडिकुलर लाइन हम लोग ड्रॉ किए हैं जी। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो सभी से हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेंगे जी। तो यहाँ पे यहाँ से भी हम परपेंडिकुलर लाइन
ड्रॉ कर लिए। देन यहाँ से भी हमारा परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ हुआ। उसके बाद ये भी हमारा परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ हुआ। देन देखिए ये पॉइंट है, यहाँ से भी हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ हुआ। क्लियर हुआ जी। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, उसके बाद देखिए यहाँ पे ये पॉइंट है। सो टोटल 25 टोटल 50 है जी। 50 के जो लास्ट वाला है जी हमारा परपेंडिकुलर लाइन यहाँ से है, तो उसको भी हम लोग क्या करेंगे जी, ड्रॉ कर लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे भी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं जी। इसका कार्य क्या है जी, हम सभी लाइन का बताएंगे आप लोगों को। क्लियर। देन हो गया। अब देखिए ये वाला, अब यहाँ से ऊपर वाला ये रेखा है, सो इसको निर्माण करेंगे जी। ऊपर वाला लाइन हमारा टोटल कितना है जी, ये हुआ। देन उसके बाद ध्यान दीजिए, उसके बाद सेट स्क्वायर को क्या कीजिए, पलट देंगे। देन सेट स्क्वायर को पलटने के बाद यहाँ से आप ये दूरी हुआ फिर। क्लियर हुआ जी। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, ऊपर से ये कितना है जी, ये दूरी यहाँ पे 1 मिनट ध्यान दीजिएगा आप लोग। ये वाला जो पॉइंट है ये 24 है, तो यहाँ से भी फिर इधर कितना गया है जी, 25 गया है। कितना गया है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जो रेखा है, तो यहाँ से हम लोग ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे जी। क्लियर हुआ जी। अब उसके बाद ध्यान दीजिए, ये जो पॉइंट है यहाँ से हमारा ये हुआ। देन उसके बाद ये वाला लाइन हुआ। क्लियर हुआ जी। उसके बाद ध्यान दीजिए, उसके बाद ये जो पॉइंट है यहाँ से ये क्या होगा जी, परपेंडिकुलर लाइन लंबवत यानी 90 पे नीचे आएगा जी, नीचे 90 पे आएगा। देन उसके बाद सेट स्क्वायर की सहायता से आप क्या कीजिए जी, ये जो लाइन है यहाँ से इसको ऐसे मिलाएंगे जी। देखिए थोड़ा सा फिगर थोड़ा सा रफ दिख रहा होगा आप लोगों को, लेकिन इसको जब डार्क करेंगे तो काफ़ी बेटर दिखाई देगा जी। तो घबराइएगा नहीं जी, क्योंकि थोड़ा सा अभी रफ थोड़ा दिखेगा फिगर। देखिए ये वाला ब्लॉक हमारा क्या हुआ जी, ये वाला बन गया। उसके बाद ये वाला ब्लॉक बन गया। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, यहाँ से टोटल हमारा यहाँ से एक लाइन ड्रॉ हुआ है जी। सबसे पहले आप यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कीजिए। उसके बाद सेट स्क्वायर को ऐसे पलट देंगे, और पलटने के बाद इसको क्या करेंगे जी, ऐसे हम इसको मिला दें। क्लियर हुआ जी। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, उसके बाद ये वाला जो लाइन है जी, परपेंडिकुलर लाइन है, यहाँ से हम लोग इसको ड्रॉ करें। क्लियर हुआ जी। उसके बाद जो ये वाला लाइन है इसको यहाँ से। क्लियर हुआ जी। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो लाइन है टोटल हमारा इतना तक तो अभी हम लोग बना चुके हैं। उसके बाद देखिए ये टोटल हाइट कितना है जी, ये टोटल हाइट हमारा 50 है, तो ये वाला हमारा 20। देन ऊपर वाला हम यहाँ से मेजर कर लेंगे जी। टोटल हमारा कितना ऊपर वाला भाग आएगा जी, टोटल हमारा 30 आएगा, यानी 30 आएगा मेजरमेंट। तो सेट स्क्वायर को नीचे रखिए। देन रखने के बाद सेट स्क्वायर को इसको क्या कीजिए, यहाँ से ये जो मार्किंग पॉइंट लगाए हैं जी, इसको अंदर आएंगे यहाँ से। देन अंदर आने के बाद इसको ये वाला लाइन हम लोग निर्माण करेंगे। क्लियर हुआ जी। उसके बाद यहाँ से आप ये लाइन ड्रॉ कीजिए। देन उसके बाद हमारा ये लाइन बन के रेडी हो चुका। क्लियर हुआ जी। देखिए ये वाला फिगर हम जितना यहाँ पे ड्रॉ किया, ये वाला हमारा क्या हो जी, फिगर बन के रेडी हो चुका। अब यहाँ पे डार्क कीजिएगा तो काफ़ी बेटर आप लोगों को क्लियर होगा जी। तो ध्यान दीजिएगा, जो जो भाग जो जो रेखा यहाँ पे डार्क हुई है उतना ही भाग को हम लोग यहाँ पे डार्क करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये टोटल हमारा 24 है जी, यहाँ से यहाँ तक 24।
बीच में देखिए 28 क्या है जी, गैप है। उसके बाद ऊपर देखिए, उसके बाद ये जो भाग है हमारा यहाँ से, तो ये भाग इतना डार्क हुआ। क्लियर हुआ जी। उसके बाद ध्यान दीजिए, ये जो परपेंडिकुलर लाइन है यहाँ से, तो ये परपेंडिकुलर लाइन यहाँ से ये हुआ, देन उसके बाद ये हुआ। क्लियर हुआ जी। उसके बाद ये जो छोटा छोटा लाइन है, इसको, ये वाला जो छोटा लाइन है जी, ये जो परपेंडिकुलर लाइन है, इसको हम लोग ड्रॉ करेंगे। क्लियर हुआ जी। उसके बाद देखिए, यहाँ से जो भी परपेंडिकुलर लाइन है सिर्फ हम उसको ड्रॉ कर रहे हैं। देखिए, आप लोगों को डार्क करने के बाद आप लोगों को काफ़ी बेटर समझ में आएगा कौन फिगर कहाँ से कौन लाइन किधर गया है जी। देखिए, इतना हुआ क्लियर। देन उसके बाद ऐसा जो लाइन गया है इस टाइप में, तो इसको हम लोग सबसे पहले ड्रॉ करेंगे। देखिए, तो सबसे पहले ये वाला ब्लॉक हमारा बन चुका है जी। देन ये वाला ब्लॉक हमारा यहाँ पे बन गया। क्लियर हुआ जी। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, उसके बाद ये ब्लॉक है। देन उसके बाद ये जो ब्लॉक है यहाँ पे, इसको यहाँ से ये हुआ। देन उसके बाद ये जो लाइन है, देखिएगा यहाँ पे, इतना क्लियर हुआ। उसके बाद ये जो यहाँ पे एक लाइन दिख रहा है जी, इसको भी क्या करेंगे जी, डार्क कीजिए। ये वाला जो यहाँ पे लाइन दिख रहा है जी, इसको एक दूसरे से डार्क करें। क्लियर हुआ जी। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, जो भी ये रेखा है हमारा, अब ये से जो रेखा गया है ऐसा, जो हमारा क्या है, राइट साइड की ओर गया है जी, तो राइट साइड में जो भी लाइन गया है जी, उसको हम लोग डार्क करेंगे। तो देखिए, हमारा ये रेखा है। देन उसके बाद ये रेखा है। उसके बाद ये है। उसके बाद ये वाला पॉइंट है हमारा। उसके बाद ये है। उसके बाद हमारा ये है। देखिए, डार्क करने का मतलब है जो रेखा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है उसी को हम लोग क्या करते हैं जी, हाईलाइटेड करते हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए, कोई लाइन है जो एक्स्ट्रा लाइन हम लोग निर्माण कर चुके हैं, तो उसको डार्क नहीं करते हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा। देखिए, ये वाला फिगर क्या हुआ जी, मेरा बन के रेडी हो चुका। अब ध्यान दीजिएगा, अब ये वाला जो है जी, ये वाला जो लाइन है इतना, ये जो बचा हुआ है, इसको चाहिए तो आप इसको, ये वाला जो बीच में बचा हुआ है, इसको मिटा भी सकते हैं या नहीं भी मिटाइएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी डार्क करने का मतलब है जी, जो जितना लाइन को हम लोग डार्क किए हैं उतना ही हमको आवश्यकता है। आगे ध्यान देंगे जी, इसको अब इसमें क्या करेंगे जी, हम लोग डायमेंशनिंग इसका दिखाएंगे जी। प्रॉपर डायमेंशन कैसे दिखाया जाता है जी, तो डायमेंशनिंग समझेंगे। डायमेंशन दिखाने का रेशियो है जी 5 और 10 का रेशियो है जी। सेम जैसा पहले आप लोग दिखाते थे वैसा ही सेम प्रोसेस है। देखिए, इस टाइप का अगर फिगर आप लोग को बनाने में प्रॉब्लम है तो प्लेलिस्ट से जाकर काफ़ी फिगर बना के अपलोड किया गया है जी, वहाँ से आप लोग वॉच कर सकते हैं और सीख सकते हैं कि कैसे आइसोमेट्रिक ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा। कोई भी प्रोजेक्शन ड्रॉ करने से पहले कौन कौन सा सावधानी रखा जाता है, तो वो सब जाके प्रॉपर वॉच कर सकते हैं जी। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, ये जो दूरी है जी, यहाँ पे हम इसको सभी को क्या दिखा देंगे जी, इन सभी को एरो हेड से दिखा दें। देन देखिए, यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान दीजिए, ये वाला जो दूरी है
उसका भी मेजरमेंट हम क्या दिखाएंगे, यहीं पे जी, यानी ये वाला डॉटेड से आप लोगों को दिखा दे रहे हैं जी। डायमेंशन सिर्फ दिखाने के लिए डॉटेड लाइन का यूज किया जाता है जी। उसके बाद ये वाला 28 है हमारा, ये वाला हमारा 24 क्लियर हुआ जी। देन उसके बाद ये वाला हमारा कौन सा व्यू है जी, ये वाला हमारा फ्रंट व्यू हुआ। देन साइड व्यू का भी डायमेंशन सेम दिखाएंगे जी, 5 और 10 का रेशियो लेकर आप दिखाइए, 5:10 का, यानी 5:10 का रेशियो आप लोग ले लीजिए। और यहाँ पे हम लोग ये एरो हेड जो तीर जैसा निशान होता है जी, उसको एरो हेड के नाम से जाना जाता है जी। तो उस एरो हेड को निर्माण कर दें। दोनों है हमारा 25 देन 25। उसके बाद ये वाला कौन सा व्यू है, यहाँ पे हम लोग दिखा देंगे जी। ये वाला हमारा साइड व्यू है, क्लियर हुआ जी। उसके बाद देखिए ऊपर का हमारा ये कौन सा भाग है जी, ये टॉप व्यू है। कौन सा व्यू है जी, इसको टॉप व्यू या प्लान व्यू के नाम से भी जाना जाता है, क्लियर हुआ जी। देन उसके बाद इसका हाइट भी हम लोग प्रॉपर दिखा देंगे। यहाँ पे हाइट कितना है हमारा, तो हाइट देखिए 2 भाग में बटा हुआ है जी। हाइट को 2 भाग में हम लोग बांटे हुए। फर्स्ट है ब्लॉक हमारा 30 का, देन अगला ब्लॉक है जी 20 का, क्लियर हुआ जी। तो यहाँ से हम लोग, तो ये वाला हमारा एरो हेड देखिए, एरो हेड हम थोड़ा सा क्या यहाँ पे मोटा हो गया है जी मेरा। आप लोग बनाइएगा तो प्रॉपर ध्यान से बनाइएगा, थोड़ा सा पतला बनाइए, जितना कोशिश कीजिए जितना पतला हो उतना बेटर है, क्लियर हुआ जी। तो ये वाला हमारा फिगर क्या हुआ जी, बन के रेडी हो चुका। उसके बाद यहाँ से दीजिए, उसके बाद यहाँ पे लिख दिया जाता है ये कौन सा व्यू है जी, आइसोमेट्रिक व्यू। ये आइसोमेट्रिक व्यू है। देन ये वाला हमारा क्या है जी, नीचे एक टॉपिक डाल दिया जाता है जी कि ऑल डायमेंशंस आर इन mm, यानी उपरोक्त फिगर में जो भी डायमेंशन दिखाया गया है वो सभी के सभी क्या है जी, मिलीमीटर में दिखाया गया है जी। तो ये वाला फिगर क्या हो जी हमारा बन के रेडी हो चुका। ओके फ्रेंड, जैसा कि क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पे, ड्रॉ द फॉलोइंग ऑर्थोग्राफी व्यू इन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। ड्रॉ द फॉलोइंग ऑर्थोग्राफी व्यू इन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। फर्स्ट में है फ्रंट व्यू, सेकेंड है साइड व्यू, देन थर्ड है टॉप व्यू। ये वाला जो आइसोमेट्रिक व्यू है इसको हम लोग थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में चेंज करेंगे जी, कि कैसे कौन सा व्यू कहाँ बनेगा जी, इसको हम लोग बारीकी से समझेंगे, ध्यान से देख के बनाएंगे। ये एग्जाम में लगभग इस टाइप का क्वेश्चन रहता है। और सेम ये जो आइसोमेट्रिक फिगर जो बगल में आप लोगों को दिख रहा है जी, ये यहाँ पे छोटा सा फिगर बना रहता है। अब आपको फिगर को देखकर ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ड्रॉ करना रहता है जी। तो ध्यान से देखिएगा स्टेप वाइज स्टेप कैसे ऑर्थोग्राफी व्यू ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग करते क्या है जी, सबसे पहले हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं जी। ग्राफ कैसे बनाते हैं जी, जो ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन बनाना है तो इसके लिए हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे जी। तो ध्यान से देखिएगा ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। देखिए यहाँ से क्या करते हैं जी, पेज का कोर और सेट स्क्वायर का कोर एक दूसरे के प्रॉपर रखते हैं जी। पेज को हम थोड़ा सा और नीचे कर ले रहे हैं जी, आप लोगों को काफ़ी बेटर से समझ में आएगा। देखिए पेज के बीचों बीच में क्या कीजिए, ऐसा ले लीजिए और सेट स्क्वायर का कोर और पेज का कोर प्रॉपर रख के उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे जी, अभी देखिए ग्राफ समझिएगा जी। ग्राफ देखिए बहुत से ऐसे दोस्त हैं हमारे जिनको ग्राफ बिल्कुल भी बनाने अभी तक नहीं आता है जी।
तो एग्ज़ाम में आता है क्वेश्चन तो हम लोग इसी तरह छोड़ देते हैं जी। तो इस सब ध्यान रखिएगा, ध्यान से देखिएगा तो आपको ना समझने का कोई दिक्कत ही नहीं है जी। यहाँ पे दोनों साइड में क्या, ये देखिए, ये जो एक लाइन ली है इसको बेस लाइन, इसको एक्सिस ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन में इसको एक्स एक्सिस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जी? एक्स एक्सिस से। और एक्स एक्सिस लाइन है, इसके जस्ट ऊपर और नीचे 5 mm का दूरी भरेंगे जी। ये देखिए, ये बनाने का मेरा, ये जिस टाइप से हम ग्राफ बना रहे हैं ये सबसे आसान विधि है जी। बहुत सा प्रकार होता है जी बनाने का, तो आप जानते हैं तो उस मेथड से जी बनाइए, या नहीं तो सबसे आसान तरीका, इसमें कोई झमेला वगैरह नहीं है जी। कहाँ से बेस लाइन लेने के लिए ये डिस्टेंट ग्राफ वगैरह कहाँ से निर्माण कीजिएगा, ये सब कोई लोचा नहीं है इसमें। तो ये सब ये हुआ हमारा। देन ऊपर वाला पॉइंट को देखिए, स्टेप बाय स्टेप देख के बनाइएगा प्रॉपर, तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए जी। उसके बाद बीच में कहीं भी एक सेंटर पॉइंट ले लेंगे। क्लियर हुआ जी? उसके बाद सेंटर पॉइंट लेने के बाद क्या करेंगे, इस सेट स्क्वायर का जो ये प्लस पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है जी, प्लस वाला मार्किंग, इसको बीच में रखिए। देन इसको फिर इधर भी रखिए प्रॉपर, और रखने के बाद यहाँ से हम क्या करें, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। सेम काम यही हम इसके सिर्फ अपोजिट है। तो सेट स्क्वायर को क्या करेंगे जी, पलट दीजिए उल्टा दिशा में, इसको था तो हम सीधा दिशा में इसको घुमाकर फिर वही प्रोसेस, जैसे मार्किंग उधर परपेंडिकुलर लाइन 90 डिग्री किए थे जी, तो इधर भी मार्किंग कर लिए। देन मार्किंग करने के बाद यहाँ से क्या करेंगे जी, ये वाला हमारा लाइन हुआ। क्लियर हुआ जी? अब देखिए, ये वाला हम बोलते हैं वाई एक्सिस के नाम से जानते हैं। किस एक्सिस के जी? इसको हम वाई एक्सिस के नाम से जानते हैं। तो सेम में यहाँ पे भी वही काम करेंगे, दोनों बगल में 5 mm का दूरी ले लेंगे जी। देखिए, अगर आप लोगों को ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन बनाने में दिक्कत हो रही है तो मेरे चैनल पे जाइए प्लेलिस्ट में, और प्लेलिस्ट में ऐसा इस टाइप का बहुत सा फिगर हम लोग ड्रॉ करके वहाँ पे बताए हैं कि कैसे ड्रॉ कीजिएगा जी, और स्टेप वाइज स्टेप बताया गया है जी। तो आप वहाँ से जाके, एक वीडियो नहीं है जी, वहाँ पे लगभग 100 से प्लस वीडियो है जी, यानी 100 से ज़्यादा वीडियो, 100 से ज़्यादा आइसोमेट्रिक व्यू वहाँ पे बना के अपलोड किया गया है जी। तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं और सीख सकते हैं जी। तो ये वाला हमारा क्या हुआ जी, ग्राफ बन के रेडी हो चुका। आप देखिए, हम लोग फिगर बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक रफ वर्क कर लेते हैं जी। कौन सा व्यू कहाँ पे बने, देख लीजिए। मेरा एक काल्पनिक क्या हो गया जी, एक काल्पनिक मान लीजिए यहाँ पे ग्राफिक ड्रॉ किए। तो फ्रंट व्यू हमारा यहाँ पे बनेगा। देखिए, फ्रंट व्यू हमारा लेफ्ट साइड में है, तो ये लेफ्ट साइड में यहाँ पे फ्रंट व्यू बनेगा, इसी को हम यहाँ पे दिखाए हैं जी। देन साइड व्यू जस्ट इसके बगल में बनेगा जी। देन फ्रंट व्यू के जस्ट ऊपर क्या बनता है जी, हमारा टॉप व्यू। क्लियर हुआ जी? या प्लान व्यू भी कहते हैं जी। फ्रंट व्यू का दूसरा नाम है एलिवेशन भी। क्लियर हुआ? उसके बाद ध्यान दिए, स्टेप बाय स्टेप ध्यान देंगे। उसके बाद देखिए, फ्रंट व्यू सबसे पहले हम लोग क्या बनाते हैं जी, फ्रंट व्यू बनाते हैं। तो फ्रंट व्यू का देख लीजिए, टोटल बेस कितना है जी, ये टोटल बेस काउंट कीजिए 20, 18, 28 देन 24। तो इसको काउंट कीजिएगा तो टोटल 90 आएगा, टोटल 90 आएगा। तो यहाँ से ध्यान देंगे, मार्किंग पॉइंट हम लगाएंगे जी। यहाँ से हमारा ये 20 हुआ, देखिए इधर से लगाएं, फिर इधर से हमारा 18 है, देन इधर से कितना है जी 24, 20, 4, 24। क्लियर हुआ जी? उसके बाद हाइट देखिए, हाइट इसका टोटल 50 है जी। कितना है? तो हमारा 30,
देन 20। क्लियर हुआ जी। उसके बाद ध्यान दीजिए फ्रंट व्यू, उसके बाद साइड व्यू का भी बना ली। साइड व्यू का बेस कितना है जी, हमारा 50 है। तो 50 को 2 भाग में बांटा गया है जी, यहाँ पे 25 और 25। क्लियर हुआ जी, ये हो गया। अब ध्यान दीजिए, अब इसको हम लोग बनाएंगे कैसे, हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इसको अब यहाँ से जैसे ये एक्स एक्सिस लाइन लिए है जी, उसी तरह हम यहाँ से भी जो मार्किंग किए वहाँ से भी एक लाइन ले लेंगे दोनों साइड में। तो देखिए उसको लेने का सबसे आसान तरीका क्या है जी, यहाँ पे क्या करिए, सेट स्क्वायर और बीच वाला जो परपेंडिकुलर लाइन है या वाई एक्सिस है उसके बराबर रखिए। जिस तरह हम लोग इधर बेस लाइन लिए थे ना, सेम वैसा ही यहाँ पे एक लगभग बेस लाइन नहीं है जी, इस लाइन का कार्य है हमको, इसलिए ले रहे हैं जी। तो देखिए ये वाला हमारा इधर हुआ, देन ये वाला भी हमारा इधर हुआ। क्लियर हुआ जी। उसके बाद देखिए ऊपर भी सेम कंडीशन है जी, यहाँ पर भी वही लेंगे जैसे लिए थे नीचे वाला लाइन। तो ये हुआ हमारा, फिर हमारा ये हुआ। क्लियर हुआ जी। अब उसके बाद ध्यान दीजिए, ये वाला जो नीचे वाला है जो यहाँ से लेकर ये जो भी हम मार्किंग पॉइंट किए हैं जी, यहाँ से सभी से क्या करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। समझ में आ रही है जी। ऐसे दोस्त जिनको प्रॉब्लम होता होगा जी, तो मेरे जाइए प्लेलिस्ट में मेरा नंबर है, वहाँ पे कांटेक्ट कीजिए। हम उसके बाद उनको हो सके पर्सनली हम बताएंगे कि हाँ कैसे क्या बनता है जी। तो जाके वहाँ से हमसे संपर्क कर सकते हैं जी। क्लियर हुआ। उसके बाद देखिए, उसके बाद ये वाला लाइन हमारा यहाँ से ड्रॉ करेंगे, ये वाला हमारा यहाँ से। क्लियर हुआ जी। देखिए इस टाइप का बॉक्स हमारा क्या हुआ जी, बन गया है जी। अब यहाँ पे हम लोग, अभी आप लोगों को थोड़ा सा ये क्या होता होगा, थोड़ा सा समझ से बाहर होता होगा जी। तो ध्यान देंगे जी, जो जो ब्लॉक हम यहाँ पे बनाए जी उसको हम यहाँ पे डार्क करेंगे। तो सबसे पहले देखिए फ्रंट व्यू से क्या दिखाई देगा, ये वाला देखिए जो बूंदा बूंदा से दिखाया गया है जी, ये बूंदा की तरह 1 2 3 दृश्य दिखाई। तो सबसे पहले ये वाला टोटल कितना है जी, 50 है। तो ये वाला हमारा 50 हो गया। क्लियर हुआ जी। उसके बाद ये वाला हमारा कितना है जी, 20 है। देन ये वाला भी हमारा 20। उसके बाद यहाँ से देखिए हाइट कितना है जी, हमारा 30 है। तो यहाँ से हम नीचे ये 30 ले लेंगे। क्लियर हुआ जी। उसके बाद ध्यान दीजिए, उसके बाद यहाँ से लेके ये टोटल 90 है जी। तो टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक 90 ले लेंगे। ये वाला दूरी देखिए, ये वाला जो व्यू है फ्रंट व्यू जो अंदर बना है, ये वाला फ्रंट व्यू से देखने पे ऐसा प्रतीत होगा कि यह हमारा यहीं पे ये वाला जो बेस है यहाँ से भी यहीं से बनेगा। ये वाला बेस जो दिखाई दे रहा है ना बैक में जी, पीछे है तो यहीं से दिखाई दे, तो उसको हम लोग यहीं से ड्रॉ करेंगे। तो ये वाला टोटल 90 हो गया। देन इधर से कितना है जी, 20। तो हमारा यहाँ से भी 20 हो गया। क्लियर हुआ जी। उसके बाद ध्यान दीजिए, उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा ये जो दूरी है जी, इस दूरी को हम लोग डार्क कर देंगे। क्लियर हुआ जी। उसके बाद देखिए ये 24 बाई 24 का क्या है जी ब्लॉक, 24 बाई 20 का ब्लॉक, फिर 28 बाई ये, तो ये है हमारा 28, यहाँ से यहाँ तक 28 लिए थे। उसके बाद देखिए क्लियर हो गया जी, 1 2 3 1 2 1 3। तो ये वाला ब्लॉक ये हो गया। देन ये वाला ब्लॉक हमारा ये है, देन ये वाला ब्लॉक ये है। क्लियर हुआ जी। अब यहाँ पे हम साइड व्यू में देखें, साइड व्यू में जो भी ये मार्किंग किए वो पॉइंट हमको क्या होगा जी, दिखाई देगा। तो सबसे पहले हम लोग ये बना रहे 30 बाई 50 का ये वाला ब्लॉक हमारा यहाँ पे देखिए, ये वाला 30 बाई 50 का हमारा ब्लॉक यहाँ पे सबसे पहले तो ये बनेगा जी। क्लियर हुआ। देखिए ये वाला 30 है। क्लियर हुआ जी।
उसके बाद ध्यान दी, उसके बाद ये नीचे वाला ब्लॉक है 50/20 का, तो 20 तो हमारा ये है, फिर हमारा 20 ये वाला दूरी है, देन ये वाला हमारा है कितना जी 50 है। क्लियर हुआ जी। तो ये वाला ब्लॉक और ये वाला अब ध्यान दीजिएगा, ये वाला ब्लॉक क्या है जी, ये साइड व्यू से ही ये ब्लॉक दिखाई देगा, लेकिन क्या होगा जी ये इससे छिपा हुआ भाग है, तो इसको दिखाने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे जी, हिडन लाइन का यूज करेंगे। देखिए ये वाला कितना गया है जी अंदर, यहाँ से 25 गया है जी, तो हम लोग यहाँ से तो इसको हम हिडन लाइन से दिखाते हैं। हम जानते हैं छिपे हुए भाग को दिखाने के लिए किसका यूज किया जाता है जी, हिडन लाइन का। उसके बाद ध्यान देंगे, उसके बाद आप लोग इसका डायमेंशन ड्रॉ कर दीजिए, आप लोग को बेटर समझ में आएगा जी। डायमेंशन दिखा देने के बाद ही कोई भी फिगर का थोड़ा सा दृश्य क्या दे अच्छा दिखाई देता है जी, और समझ में भी आता है कि हाँ विदाउट डायमेंशन का कोई भी फिगर दे दिया जाए जी, समझते रह जाइएगा, समझ से बाहर हो जाएगा। तो ये डायमेंशन दिखा देने से आप लोगों को काफ़ी बेटर समझ में आ जाएगा जी। तो ये वाला हमारा कितना है जी, इधर हाइट 20, इधर 30। देखिए ये वाला डायमेंशन हम चाहते हैं तो ये इधर भी दिखा सकते हैं या इधर भी दिखा सकते हैं। क्लियर हुआ जी। उसके बाद देखिए ये वाला दोनों का बेस जो है वो बेस हम लोग प्रॉपर दिखाएंगे जी। हाँ बेस कैसे दिखाएंगे, तो यहाँ पे देखिए ये वाला दूरी, फिर हम इधर से ये जो टोटल दूरी है जी यहाँ से हम लोग इसको दिखाएंगे। क्लियर हुआ जी। अब इन दोनों को क्या करेंगे, एक प्रॉपर रख के हमको इधर से इतना चाहिए, फिर इधर से इतना चाहिए। क्लियर हुआ जी। उसके बाद हमारा ये क्या होगा जी, ये दूरी हुआ, फिर ये दूरी हमारा यहाँ से। क्लियर हुआ। फिर ये वाला दूरी भी हो गया जी, समझ में आ रहा है। उसके बाद ये दूरी भी जो वहाँ पे देखिए जो भी मेजरमेंट हम यहाँ पे दिखाएं वो सभी के सभी क्या है जी, यहाँ पे हम मेजरमेंट को दिखाएंगे जी। तो क्लियर हुआ जी। देखिए ये वाला साइड का ये 25 है, देन 25। क्लियर हुआ जी। ये 25 हमारा दिखा दिए। देन ये वाला एरो हेड दिखा दीजिए, ये वाला है हमारा 24। देन ये वाला है हमारा 28। उसके बाद ये वाला भाग है हमारा 18। फिर उसके बाद ये वाला भाग है हमारा 20। क्लियर हुआ जी। उसके बाद देखिए ये कौन सा व्यू है जी, हमारा फ्रंट व्यू है। ये हमारा कौन सा व्यू है जी, फ्रंट व्यू है। देन ये वाला हमारा साइड व्यू है। क्लियर हुआ जी। ये फ्रंट व्यू, ये साइड व्यू। देन नीचे लिख दिया जाता है जी, एक टॉपिक डाला जाता है कि ऑल डायमेंशंस, ऑल डायमेंशंस आर इन mm। क्लियर हुआ जी। उसके बाद ध्यान दिए, ये तो हमारा सिर्फ फ्रंट और साइड बना जी। तो अभी देखिए अब हमको क्या बनाना है जी, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है जी अगर फ्रंट साइड दिया है तो सिर्फ फ्रंट साइड बना के हम लोग छोड़ देते हैं जी, लेकिन क्वेश्चन में दिया है टॉप व्यू को भी क्या इसमें प्रॉपर यहाँ पे टॉप व्यू को भी दिखाना है। तो टॉप व्यू को भी हम लोग ड्रॉ करेंगे जी। तो ध्यान देंगे जी। तो टॉप व्यू को हम जानते हैं जी, बनाने से पहले किसको हम क्या चेकिंग बॉक्स ड्रॉ करते हैं, और चेकिंग बॉक्स कहाँ बनता है जी, साइड के ऊपर। और चेकिंग बॉक्स का रूल क्या है जी, 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ करते हैं। तो चांद की सहायता से आप 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लीजिएगा। देन उसके बाद साइड से जो भी दूरी है जी वो सभी 45 डिग्री के एंगल तक ले आके टच कराइए।
सभी को प्रॉपर ले आके टच करेंगे। देन उसके बाद ये जो दूरी यहाँ पे मिला जी, यही से हम क्या करेंगे जी, ये परपेंडिकुलर ले गए 45 डिग्री एंगल को जहाँ पे टच किया वहीं से क्या करेंगे जी, क्षैतिज रेखा हमारा गमन करेगी। तो पेज को थोड़ा सा और नीचे कर ले रहे हैं जी, आप लोग को प्रॉपर समझ में आना चाहिए जी। तो ये ध्यान देंगे। यहाँ से सबसे पहले क्या करिए, सेट स्क्वायर से ऐसे बैठा लेंगे जी। देखिए ये वाला हमारा इतना हुआ जी। अब यहाँ से क्या कीजिए, ये वाला दूरी हम ये बढ़ा देंगे। क्लियर हुआ जी। फिर हम यहाँ से भी इस दूरी को ऐसे एक्सटेंड आगे की तरफ कर देंगे। समझ में आया जी। उसके बाद ध्यान दीजिए, इस टाइप का ब्लॉक हमारा बन गया जी। उसके बाद ध्यान दीजिए, टॉप व्यू से हमको क्या क्या कौन कौन सा दृश्य दिखाई देगा ये हम कैलकुलेट। सबसे पहले ये वाला ब्लॉक देखिए, ये ऐसे है तो लेकिन हम लोग बनाएंगे ऑर्थोग्राफी में, तो अब ये ब्लॉक ऐसे है तो अब ऐसे बनेगा। कैसे बनेगा जी, इस टाइप में ब्लॉक। ये ऐसे है ना जी, जो ब्लॉक वो हमारा अब ये है तो ऐसे बनेगा। ठीक है ना जी। तो ये वाला दृश्य ऐसे दिख रहा है तो हमारा ये चौकोर है, ये वाला भाग यहाँ पे आ जाएगा जी। दे तो ऐसे हमारा ये भाग बनेगा जी। तो इसको हम लोग सबसे पहले इसको ड्रॉ करते हैं। तो इसको देखिएगा, ये वाला टोटल 50 है तो हम इसको डार्क करेंगे जी। तो ये 50, देन उसके बाद ये भी हमारा क्या हुआ जी, 50 हुआ। उसके बाद ये है हमारा दूरी। उसके बाद इस दूरी को देखिए, ये वाला फिगर हमारा यहाँ पे बन गया जी। क्लियर हुआ। उसके बाद ध्यान दी, अब इस ब्लॉक को हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले ये कितना है जी, होल है 25। तो यहाँ से हम लोग अंदर की तरफ होल है तो इस होल को पहले हम लोग ड्रॉ करते हैं जी। देखिए, तो सबसे पहले हमारा फिगर इस टाइप में बनेगा जी। देखिए यहाँ पे इतना गैप है जी, तो ये गैप हम लोग यहाँ पे गैप हम लोग रहने देंगे। क्लियर हुआ जी। उसके बाद इन सभी को क्या करें, एक दूसरे से प्रॉपर मिला देंगे। क्लियर हुआ जी। ये वाला क्या हो जाए, हमारा फिगर बन के रेडी हो गया। देखिए ये वाला टॉप व्यू से हमको ये दिखाई दिया। उसके बाद ये वाला जो दृश्य दिखाई दे वो यहाँ पे कैसे ऐसा बना है कि नहीं जी, और ये वाला जो फिगर है वो यहाँ पे बना। क्लियर हुआ जी। अब यहाँ पे इसको नाम दे दीजिए, ये वाला हमारा टॉप व्यू है। क्लियर हुआ जी। तो हमारा ये फिगर 100% बन के रेडी हो चुका है। ओके फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन है जी, ड्रॉ दी फॉलोइंग ऑर्थोग्राफी व्यू इन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। फर्स्ट में फ्रंट व्यू, सेकेंड में साइड व्यू, थर्ड में है टॉप व्यू। यानी ये जो क्वेश्चन है आप लोग को एग्ज़ाम में कम से कम 15 या 20 नंबर में 100% क्वेश्चन एक आना है तो आना है जी। तो भले आपको फर्स्ट एंगल में हो या थर्ड एंगल में हो, लेकिन कोई ना कोई ये क्वेश्चन ज़रूर आता है जी। तो आप लोग वीडियो को प्रॉपर वॉच कीजिए और देन सीखिए स्टेप बाय स्टेप कैसे बनाया जाता है जी। तो सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे जी, ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन बनाना है तो उसके पहले हम लोग क्या करेंगे जी, ग्राफ रेडी करेंगे जी। ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाता है, देन ग्राफ बनाने से पहले हम लोग क्या कर लेंगे जी, एक रफ वर्क कर लिया जाता है। कौन सा व्यू मेरा कहाँ बने। एक मान लीजिए एक मेरा एक यहाँ पे काल्पनिक एक ग्राफ हो गया जी। देखिए थर्ड एंगल में क्या था जी, जैसे था वैसा ही सेम टू सेम दृश्य। लेफ्ट में है, साइड में है फ्रंट व्यू, तो थर्ड एंगल में भी लेफ्ट साइड में ही बनता है। लेकिन फर्स्ट एंगल में क्या होता है जी, अगर लेफ्ट साइड में है फ्रंट व्यू तो फर्स्ट एंगल में राइट साइड के टॉप ऊपर चला जाता है जी। क्या हो जाए, राइट साइड के ऊपर चला जाता है, क्या है, फ्रंट व्यू। तो फ्रंट व्यू हमारा यहाँ पे है जी इस थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में, तो वही फर्स्ट एंगल में अब कहाँ चला जाएगा हमारा फ्रंट व्यू, यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर हुआ जी।
देन फ्रंट व्यू के जस्ट बगल में क्या होता है जी, साइड व्यू, और देन फ्रंट व्यू के जस्ट नीचे टॉप व्यू। क्लियर हुआ जी। देखिए अब साइड व्यू हमारा यहाँ पे है, देखिए फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ये कहाँ जाएगा जी, लेफ्ट साइड के ऊपर चला जाता है। तो ये साइड व्यू हमारा यहाँ पे बन रहा था थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में, लेकिन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में कहाँ चला गया जी, ये लेफ्ट साइड के ऊपर चला गया जी। समझ में आ रहा है जी। देखिए काफ़ी बेटर समझ में आएगा जब हम लोग फिगर ड्रॉ करेंगे जी, तो आप लोग काफ़ी बेटर समझ में आएगा। देखिए वीडियो नहीं समझ में आता है आप लोगों को कोई भी फिगर, उसका कारण है कि आप लोग वीडियो को भगा भगा के देखते हैं जी, तो आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आप लोग से यदि विनती है कि आप लोग भगा भगा के मत देखिए, देन सही से स्टेप वाइज स्टेप सही से देखिएगा, तो आपको दोबारा वीडियो देखने का दिक्कत नहीं होगा जी। नहीं तो एक ही वीडियो को 10 बार देखते रहिएगा और कुछ समझ में नहीं आएगा जी। तो इसको बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं जी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे जी, ग्राफ रेडी करेंगे जी, ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ बनाने का हम लोग जानते हैं जी, ग्राफ बनाने का क्या रेशियो है जी। सबसे पहले हम लोग एक्स एक्सिस लाइन ड्रॉ करेंगे जी, यानी जो क्षैतिज रेखा होती है ना जी, तो उसी को हम लोग एक्स एक्सिस के नाम से जानते हैं। किस में, ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन में हम लोग एक्स एक्सिस के नाम से जानते हैं। क्लियर हुआ जी। तो यहाँ पे क्या कीजिए, ये वाला हमारा यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जी। देखिए ये वाला सेट स्क्वायर का कोर और पेज का कोर प्रॉपर मेरा आ रहा है जी। तब मेरा क्या है जी, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इसको और आप ऊपर थोड़ा सा लेके बनाइए। देखिए यहाँ से, तो ये वाला हमारा एक एक्स एक्सिस लाइन हो गया, या इसको क्षैतिज लाइन भी हम लोग बोलते हैं जी। तो अब दोनों क्या करते हैं, दोनों एक जो लाइन दी है एक्स एक्सिस, इसके जस्ट ऊपर और नीचे 5 mm का डिफरेंट छोड़ते हैं जी, और यहाँ पे भी 5 mm का डिस्टेंस मार्किंग कर लेंगे। देन मार्किंग करने के बाद इसको क्या कीजिए, प्रॉपर एक दूसरे से इसको प्रॉपर ऐसे मिला लेंगे जी। क्लियर हुआ जी। तो यहाँ से हमारा ये बिल्कुल मिल चुका। आप देखिए ये तो हमारा हुआ एक्स एक्सिस लाइन हुआ, इसको एक्स एक्स डैश के नाम से जानते हैं ये वाला। तो ये 3 एक्स एक्सिस लाइन है जी। तीनों लाइन के बीच में, ये दोनों लाइन के बीच में कितना का mm है, गैप है जी, 5 mm का गैप है। उसके बाद ध्यान दीजिए, ये बीच वाला पे कहीं भी एक पॉइंट मान लेंगे जी। अब इसको मानने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन हम लोग यहाँ से ड्रॉ करेंगे जी नीचे। देन यही प्रोसेस कहाँ करेंगे जी, ऊपर। तो सेट स्क्वायर को यहीं पे थोड़ा सा क्या करें, तिरछा घुमा देंगे, या सीधा इसको ऐसे घुमा दीजिए, जस्ट सिर्फ घुमा दीजिए यहाँ पे जी। और हमारा क्या होगा जी, फिगर यहाँ पे जो मार्किंग पॉइंट चाहिए हमको, वो मार्किंग पॉइंट हमको मिल जाएगा। देखिए इसको प्रॉपर यहाँ पे रखिए, प्लस पॉइंट को जो मार्किंग किए हैं, देन दोनों साइड में बेस लाइन पे मिला लीजिए। क्लियर हुआ जी। अब यहाँ से इनको क्या करेंगे, एक दूसरे से यहाँ से मिला देंगे। क्लियर हुआ जी। अब देखिए यहाँ से जो लिए दोनों साइड में 5 mm का गैप दोनों साइड में ले लेंगे जी। देन यही काम यहाँ पर भी करेंगे। क्लियर हुआ जी। जब ये मार्किंग हम कर चुके हैं, तो इन दोनों पॉइंट को क्या करेंगे जी, इन दोनों पॉइंट को यहाँ से एक सीख में रख के, देखिए एक सीख में इसको रखिए और प्रॉपर मिला दिया कीजिए लो। तो ये वाला हमारा क्या हुआ जी, ये जो परपेंडिकुलर यानी लाइन, जो लंबवत लाइन ये लिए हैं जी, इसको हम वाई एक्सिस के नाम से जानते हैं। क्लियर हुआ जी। एक्स एक्सिस ये लाइन है, देन वाई एक्सिस ये लाइन है। क्लियर हुआ है। उसके बाद ध्यान दीजिए,
अब यहाँ पे आते हैं जो रफ वर्क किए हैं जी, इसके हिसाब से हम लोग बनाना है स्टार्ट। तो फ्रंट व्यू सबसे पहले बनाएंगे। फ्रंट व्यू हमारा ये है, तो फ्रंट व्यू इस ब्लॉक में बनेगा। देन साइड व्यू यहाँ पे, देन फ्रंट व्यू के जस्ट नीचे इस ब्लॉक में क्या बनेगा जी, हमारा टॉप व्यू। तो फ्रंट व्यू का बेस देखेंगे जी सबसे पहले कितना है जी। फ्रंट व्यू का ये बेस है तो हमारा 20 है, 18, 28 और 24। तो इधर से मार्किंग कीजिए 20, देन 18, देन इधर से हम ले लेंगे कितना जी, 24। तो बीच में हमारा ऑलरेडी कितना बच जाएगा जी, 28 बच जाएगा। उसी तरह ये साइड व्यू का, साइड व्यू हमारा यहाँ पे बनेगा। तो साइड व्यू का बेस कितना है, टोटल 50 है जी। और 50 को कितने भाग में बांटा है जी, 2 भाग में, यानी 25-25। क्लियर हुआ जी। उसके बाद देखिए हाइट कितना है जी, 50 है जी। तो यहाँ से हम लोग ले लेंगे, तो इधर से हमारा 20 है, देन ऊपर से क्या है जी हमारा 30 है। क्लियर हुआ जी। अब देखिए जो भी ये मार्किंग पॉइंट किए हैं जी, जो भी ये, अब वहाँ से क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ से हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं जी। क्लियर हुआ जी। सेम प्रोसेस ऊपर भी वही करते हैं जी, इन दोनों से, यानी यहाँ से एक लगभग एक बेस लाइन लेके चला जाता है। क्लियर हुआ जी। उसके बाद ध्यान दीजिए, अब ये जो मार्किंग पॉइंट किए हैं जी, अब सभी से क्या करेंगे जी, सभी से हम लोग परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे जी। जो भी मार्किंग पॉइंट है हमारा वहीं से जी, न कि कहीं से भी आप कर दीजिए। जो हम मार्किंग किए हैं जी दूरी, वहीं से कीजिएगा लो। और नीचे वाला सेट स्क्वायर क्या हमारा ये हिलना नहीं चाहिए जी। जो नीचे सेट स्क्वायर लगाए हैं जी, बेस बनाए हैं, उसको इधर उधर खिसकना नहीं चाहिए जी। क्योंकि इधर उधर सेट स्क्वायर हमारा थोड़ा सा भी इधर उधर खिसका तो हमारा फिगर क्या होगा जी, रॉन्ग हो सकता है। तो आप लोग प्रॉपर सेट स्क्वायर को नीचे वाला देखिए, ये मेरा इस टाइप का हम लोगों का ग्राफ बन गया जी। देन उसके बाद ध्यान दीजिए, डार्क करेंगे जी। फ्रंट व्यू से सबसे पहले हमारा ये कितना है जी, सबसे पहले ये वाला हमारा टोटल 50 है। तो देखिएगा ध्यान से जी, कैसे फिगर हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं जी, उसी टाइप में आप लोग बनाए। देन उसके बाद ये टोटल कितना है जी, टोटल हमारा 90 है। तो यहाँ से हम लोग टोटल दूरी 90 ले लिए। क्लियर हुआ जी। उसके बाद ध्यान दीजिए, उसके बाद यहाँ से ये दूरी हमारा ये है। उसके बाद देखिए ये दूरी हुआ। देन उसके बाद ये जो लंबवत लाइन है जी, देखिए हम आप लोगों को समझा रहे हैं जी, अभी बता रहे हैं, घबराइएगा मत कि कौन सा कौन व्यू है जी, अभी बता रहे हैं आप लोग। तो ये हुआ हमारा, देन ये हुआ। देखिए फ्रंट व्यू से देखने पे हमको ये वाला ब्लॉक दिखाई दिया, तो 20, 8, 18 यानी हमारा 38 हुआ। 38/50, तो ये 50 है। देन ये वाला हमारा टोटल कितना है जी, 38 है। तो 38/50 का ये ब्लॉक बना। देन उसके बाद ये वाला ब्लॉक हमारा ये जो अंदर गया है जी 28/20 का, तो ये तो 20 हमारा प्रॉपर है ही। ये जो अंदर गया है थोड़ा सा छिपा हुआ भाग है, लेकिन फ्रंट से अगर वास्तव में ये फिगर दिखाई दे, जब जहाँ वास्तविक रेखा इस टाइप का फिगर रहेगा जी, तो वहाँ से देखने पे पूरा ये व्यू हमारा दिखाई देगा जी। तो ये व्यू हमारा यहाँ पे। उसके बाद ये वाला फिगर हमारा ये है जी। क्लियर हुआ जी। उसके बाद ध्यान दीजिए, साइड से हमको देखने पे ये ब्लॉक दिखाई देगा, देन ये ब्लॉक, तो उन सभी को हम लोग यहाँ पे डार्क करेंगे जी। तो ध्यान दीजिए, तो सबसे पहले हम लोग ऊपर वाला ब्लॉक को ड्रॉ करते हैं जी। तो ऊपर वाला ब्लॉक हमारा कौन सा है जी, ऊपर वाला ब्लॉक हमारा ये है जी 30/50 का। तो ये 50 है हमारा, यहाँ से यहाँ 50, ये है हमारा 30। देन उसके बाद नीचे वाला ब्लॉक
ये वाला है। देखिए ये जो लाइनिंग द्वारा दिखाया है जी, ये टोटल साइड व्यू से हमको दिखने पे इतना भाग स्पष्ट रूप से हमको दिखाई देगा। क्लियर हो रहा है। देन उसके बाद ध्यान दीजिए, ये भी ये क्या है जी, भाग दिखाई देगा कहाँ से जी, हमारा ये साइड से दिखने पे। तो ये वाला ब्लॉक हमारा यहाँ पे बनेगा। तो ये क्या है, वास्तव में जो फिगर देखिएगा तो हमारा स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देगा, लेकिन ये क्या है जी, साइड से ही दिखाई, साइड से ही ये बना हुआ है, साइड में ही। तो इसको हम जानते हैं छिपा हुआ भाग है। तो इसको क्या करेंगे जी, हिडन लाइन से हम लोग इसको प्रॉपर यहाँ पे दिखा देंगे। समझ में आया जी। अभी देखिए डायमेंशन हम लोग दिखाएंगे तो आप लोगों को और काफ़ी बेटर समझ में आएगा कौन मेजरमेंट कितना था और कौन व्यू कहाँ पे बना है जी। डायमेंशन न दिखाने पर थोड़ा सा आदमी मिस गाइड हो जाता है जी, समझ से बाहर हो जाता है कि कौन व्यू कहाँ पे बना हुआ है। आप लोग नहीं जी, हम लोग को भी प्रॉब्लम होता है जी, डायमेंशन नहीं दिया रहे तो समझने में प्रॉब्लम होती है। तो आपको डायरेक्ट हम डायमेंशन आप लोग को बता दे रहे हैं जी। यहाँ पे देखिए डायमेंशन दिखाने का रेशियो है जी 5 और 10 का। वास्तविक जो रेशियो है जी उसका 3 और 6 ही होता है जी, लेकिन आप लोगों को बताया जाता है कि हाँ कितना का लेके चलिए 5 और 10 का, क्योंकि फिगर 5 और 10 में क्या आता है, पूरा मेजरमेंट सही से दिखाया जाता है। अगर कोई बोल रहा है जी गलत है अगर 5 और 10 का, तो ऐसा नहीं है जी, गलत कभी नहीं होता है जी, वो आपके ऊपर है। 3 और 6 का भी बना सकते हैं या 5 और 10 का भी रेशियो ले सकते हैं। क्लियर हुआ जी। तो मिसगाइड होने की आवश्यकता नहीं है जी। तो 5 और 10 का ही रेशियो लेके चलिए। अगर आपको बेटर लग रहा है कि नहीं कि हम 3 और 6 का ही बनाए तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है जी, आप उतना ही ले सकते हैं। उसके बाद हमारा जो ये एरो हेड दिखाते हैं जी, एरो हेड हमारा 1 और 3 का रेशियो होता है जी। कितना का होता है, 1 और 3 का रेशियो होता है। तो इसको हम लोग दिखाते हैं जी। ये वाला हमारा साइड व्यू, देन फ्रंट व्यू हमारा बन के रेडी हो गया जी। उसके बाद हम लोग क्या बनाएंगे जी, टॉप व्यू हम लोग ड्रॉ करें। तो टॉप व्यू बनाने से पहले हम लोग क्या करेंगे जी, हम लोग चेकिंग बॉक्स ड्रॉ करते हैं जी। तो चेकिंग बॉक्स ड्रॉ करने के लिए देखिए क्या होता है जी, सबसे पहले 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ करते हैं जी। तो 45 डिग्री का एंगल यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करेंगे जी। कैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं जी 45 डिग्री का एंगल, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे जी, एक लाइन 45 डिग्री पे ड्रॉ करेंगे। देन उसके साइड व्यू से जो भी दूरी है जी, इस सबको क्या करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन आगे की तरफ बढ़ाते हैं। क्लियर हुआ जी। कहाँ तक बढ़ाएंगे, जहाँ तक क्या हो, हमारा 45 डिग्री एंगल को जहाँ पे टच कर रहा है जी, यहाँ तक बढ़ाएंगे। देन उसके बाद इसको बढ़ाने के बाद यहाँ से क्या कीजिए, सेट स्क्वायर को ऐसे एक्स एक्सिस जो लाइन है, तो यहाँ से क्षैतिज लाइन हम यहाँ से इसको ड्रॉ कराएंगे जी। देखिए यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये वाला हमारा यहाँ से ये वाला लाइन हमारा ये हुआ। देन उसके बाद ये जो लाइन है जी, यहाँ से इसको हम लोग, ये लाइन हम लोग यहाँ से इसको यहाँ से बढ़ा दिए। क्लियर हुआ जी। उसके बाद ध्यान दीजिए, ये जो भी फ्रंट व्यू से है लाइन जी, यहाँ से सभी को परपेंडिकुलर लाइन नीचे तक हम लोग बढ़ाएंगे। समझ में आ रहा है जी। देखिए इन सभी लाइन को जो भी मार्किंग पॉइंट किए हैं जी, सभी से क्या करेंगे जी, यहाँ परपेंडिकुलर लाइन नीचे बढ़ाएंगे। क्लियर हुआ जी। तो ये वाला क्या हो गया, हमारा सभी इस टाइप का ब्लॉक बन गया। देन उसके बाद टॉप व्यू से हमको देखिए, ये वाला जो फिगर हमारा यहाँ पे ऐसे बना है, तो टॉप व्यू में ये कैसे बनेगा जी, ऐसे बनेगा, यानी इस प्रकार ये
फिगर ऐसे है तो ये हमारा ऐसे बनेगा। क्लियर हुआ जी। इस टाइप में ये फिगर जो है ना ऐसा जी, तो हमारा ऐसे बने। उसके बाद ये भी फिगर सेम टू सेम, ये ऐसे तिरछा, तो ये वाला क्या होगा जी, अब पावधान ऐसे होगा, ये वाला यहाँ से देन ऐसे फिगर बनेगा। समझ में आ रहा है जी। तो इस टाइप में फिगर बनेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस ब्लॉक को पहले ड्रॉ करेंगे जी। तो देखिए, तो सबसे पहले हम लोग इस ब्लॉक को यहाँ पे ड्रॉ कर लिए जी। देन हमारा क्लियर हुआ जी। ये वाला हमारा ये बॉक्स बना। उसके बाद ये वाला ब्लॉक देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये वाला हमारा कितना है जी, 18 है। तो इधर से हम लोग 18 ले लेंगे। उसके बाद बीच में कितना 28 का गैप है, तो 28 का ये वाला ब्लॉक है, तो इसको छोड़ देंगे। देन उसके बाद कितना है जी, 24 है, तो ये वाला 24 हमारा ले लिए। क्लियर हुआ। उसके बाद ये वाला प्रॉपर कितना है, टोटल हमारा ये ऐड करेंगे तो टोटल 70 होगा जी। तो यहाँ से हमारा टोटल ये 70 हो गया। क्लियर हुआ जी। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, उसके बाद ये वाला जो ब्लॉक है बीच में, ये कितना है जी, 28 है। तो हम पहले इसको भी डार्क कर लेंगे। समझ में आया जी। उसके बाद ये वाला टोटल कितना है जी, 50 है। ये वाला जो लाइन हमारा दिख रहा है जी प्रॉपर, तो यहाँ से टोटल 50 है। देन ये वाला हमारा कितना है जी, टोटल 25 है। देन ये भी 25 है। क्लियर हुआ जी। यानी जो अंदर गया है ये इस टाइप में हमारा फिगर क्या होगा जी, बन के रेडी हो गया जी। तो ये वाला हम क्या है जी, टॉप व्यू, या इसको टॉप व्यू को प्लान व्यू के नाम से भी जानते हैं जी। इसको हम प्लान व्यू के नाम से भी जानते। ये फ्रंट व्यू को देखिए, फ्रंट व्यू का दूसरा नाम है क्या जी, एलिवेशन व्यू भी हमारा। क्लियर हुआ जी। तो हमारा ये फिगर क्या हुआ जी, बन के रेडी हो गया। उसके बाद नीचे एक लगभग में डाल दिया जाता है जी, एक टॉपिक डाल दिया जाता है कि ऑल डायमेंशंस आर इन mm, यानी उपरोक्त फिगर में जो भी मेजरमेंट दिखाया गया है वो सभी के सभी क्या है जी, मिलीमीटर में दिखाया गया है जी। तो ये वाला हमारा क्या हुआ जी, ये क्वेश्चन हमारा फर्स्ट एंगल में ये आइसोमेट्रिक फिगर बन के रेडी हो चुका है। इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने इसी आइसोमेट्रिक फिगर को थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में सॉल्व किए थे। तो ये वाला हमारा है जी। यहाँ से आप देख सकते हैं प्रॉपर कि हाँ, ये देखिए इसमें और इसमें क्या है जी, पिछले क्लास में हम लोगों ने थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में सॉल्व किया था जी। तो यहाँ पे फ्रंट व्यू हमारा कहाँ बना था जी, ये फ्रंट व्यू देखिए यहाँ पे जो बना था थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में, वो फ्रंट व्यू हमारा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में कहाँ बना जी, कॉर्नर पे। क्लियर हुआ जी। तो यहाँ से आप दोनों फिगर एक साथ में देख के वॉच कर लीजिए। देन इसका चाहेंगे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जी, यहाँ से अब और आप लोग बना सकते हैं जी। क्लियर हुआ जी। ये फिगर हमारा बन के रेडी हो गया है जी। ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ।